हरिओम तत्सत। जीवन में बुजुर्गों की सीख, बड़े बुजुर्गों की एक एक शिक्षा आज नवयुवकों के लिए बहुत काम का है। किसी का प्रश्न आया कि आप बुजुर्गों के अनुभव बहुत बटोरते हैं, तो आप कुछ बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं जब सुबह टहलने निकलता हूं तो अनेक बड़े बुजुर्ग मिलते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि कौन से बुजुर्ग हैं, कौन से बड़े लोगों का अनुभव हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अनुभव बेशकीमती है। बुजुर्ग वही हैं जिन्होंने अपने बचपन को प्रबुद्ध किया है, बहुत ऊंची शिक्षा, बहुत अच्छे आचरण और जवानी को शुद्ध किए हों और बुढ़ापे को सिद्ध करने में लगे हों। वही बुजुर्ग अनुभवी हैं, उन्हीं का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जिनको बचपन में माँ की ममता मिली हो, जवानी में महात्मा का संग मिला हो और बुढ़ापे में परमात्मा की खोज में लगे हों, ऐसे बुजुर्ग बिरले मिलते हैं। और ऐसे बुजुर्ग जहाँ मिलें, उनकी शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अब जब मैं मिलता हूँ तो कुछ उनके सीख हैं जो 5-10 मैं आपको बताता हूँ, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। बुजुर्गों का सबसे पहला सीख, सबसे बड़ी शिक्षा याद रखिएगा कि अपने सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अपने सेहत के ऊपर सबसे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ होगा। बुजुर्ग कौन? जिनका जवानी में आचरण इतना शुद्ध हो कि बुजुर्ग बनते बनते उनके चरण में इतनी सिद्धता आ जाए कि लोग उनके चरण पकड़ने लगें। ये होता है क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि बचपन में प्रबुद्ध नहीं हुए, उनको माँ की ममता नहीं मिली, प्यार नहीं मिला। अब क्या हुआ कि वो अपने सन्मार्ग से भटक गए। फिर जवानी में उन्होंने दुराचार किया, अनैतिक कार्य किया, नौकरी किए तो निठल्ले की तरह, व्यापार किए तो उसमें भी चोरी चमारी, झूठ सच का। अब वो बुजुर्ग हो गए तो उनके पास क्या अनुभव रहेगा? यही चोरी चमारी का अनुभव रहेगा। तो ऐसे बुजुर्ग हमारे किसी काम के नहीं हैं। हाँ, बुजुर्ग है, सम्मान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने आचरण को पवित्र नहीं रखा, तो ऐसे बुजुर्गों का अनुभव नहीं लेना है। बुजुर्ग कौन? मैंने पहले ही बता दिया कि बचपन में माँ की ममता मिली हो, पिता का प्यार मिला हो, जवानी में महात्मा का संग मिला हो और बुढ़ापे में परमात्मा की खोज में वो संलग्न हो, सन्मार्ग पर चलने के लिए जो है प्रेरित हों और दूसरे को प्रेरणा दें। उनकी सीख है। सबसे पहला सीख क्या है? सेहत के साथ नो कंप्रोमाइज। सबसे पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि ये तन स्वस्थ रहेगा, उसी में मन स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहला सीख क्या है? सेहत के लिए शुद्ध आहार लें, खूब एक्सरसाइज करें, योग और व्यायाम करें। अपने नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, 6 से 7 घंटा बढ़िया नींद लें, स्ट्रेस फ्री जीवन जिएं और दिनचर्या अपना शुद्ध रखें। तो पहला सीख क्या हो गया? सेहत। दूसरा सीख है बुजुर्गों का कि शब्दों को सहना सीखो। हर जगह भगवान ने सिंह लगा के नहीं दिया है जानवर के तरह कि हर जगह लड़ते रहो, नहीं, शब्दों को सहना सीखो। जो इस जग में शब्दों को सहना सीख गया, उसको इस दुनिया में रहना आ गया। इस जहां में जिसको 20 रूपी शब्दों को सहना आ गया, उसको इस दुनिया में रहना आ गया। तो बुजुर्गों का दूसरा सबसे बड़ा सीख है कि शब्दों को सहना सीखो, चाहे वो परिवार का हो या व्यापार का हो या कहीं भी नौकरी पेशा में आप होते हैं। तो नीचम अपमानम सुधा, नीच से नीच लोग भी आपको अपमानित कर दें तो आप परेशान मत हो। वो तो अपना संस्कार दिखा रहे हैं, वो किस परिस्थिति से, किस परिवेश से बड़े हुए हैं, वो अपना बता रहे हैं। आप मत नाराज हो, आप उनके बात को दिल पर मत लो। तो ये दूसरी सबसे बड़ी सीख है बुजुर्गों की कि दूसरे के शब्दों को सहना सीखो। तीसरा और सबसे बड़ी सीख आती है बुजुर्गों को कि अपने जीवन में जितना हो सके स्वाध्याय करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी कहते थे कि जिस व्यक्ति का सच्चा मित्र पुस्तक है, उसको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने मित्र को इस तरह बनाइए कि इत्र की तरह आपके जीवन को महका दे। तो दूसरी सबसे बड़ी सीख है स्वाध्याय। उससे अनुभव लीजिए, जीवन में कुछ ना कुछ कीजिए, रिस्क उठाइए। आप नौकरी पेशा व्यापार जो भी करते हैं,
पूर्ण ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें। आप अपने चरित्र को बिल्कुल शुद्ध रखें। ये तीसरा सूत्र है हमारे बुजुर्गों का। अपने चरित्र को अर्थात बचपन को खूब प्रबुद्ध कीजिए। यदि आप इस अवस्था में हैं कि प्रबुद्ध करना है अपने आप को, और पूरे जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अनुभव को बटोरते रहिए। किसी भी काम को करने में डरिए नहीं। डरते आप तब हैं जब आपका चरित्र बिगड़ जाता है। चित्र तो आपका तभी सही रहेगा जब आप अपने सेहत के ऊपर ध्यान देंगे। उडर पुडर लगाने से किसी का चित्र सही नहीं होता है। और ध्यान रखिए, चरित्र तब सही होता है जब आप स्वाध्याय करते हैं। आप जीवन में हर व्यक्ति विशेष के लिए प्रेम और प्यार से भरे रहते हैं। तो ये तीसरा सीख था आपके लिए कि अपने चरित्र को बिल्कुल शुद्ध रखिए, अपने आचरण को शुद्ध रखिए। आपका आचरण अर्थात चरण वहीं पड़े जहाँ पर शुद्धता हो, पवित्रता हो। नकारात्मक लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें। तो एक बार पुनः चलें तो पहला क्या था कि सबसे पहला चीज़ है कि अपने सेहत, अपने हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरा था स्वाध्याय करना, शब्दों को सहना और अपने चरित्र के ऊपर जितनी आप विचार कर सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं, अपने चरित्र को बिल्कुल विशुद्ध रखना है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण भजन है। आप यथाशक्ति जब भी समय मिलता है तो आप भगवान का भजन करें, क्योंकि भगवान का भजन भरी जवानी में जिसने कर लिया उसका बुढ़ापा भी सही है। क्योंकि बुढ़ापे का क्या भरोसा कि बुढ़ापे में हाथ पैर चलेंगे, हम तीर्थाटन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बुढ़ापे में किसी की सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये हमें नहीं पता है। इसलिए जो चौथा सबसे बड़ा चीज़ है कि यथा योग्य जब भी समय मिले तो आप जो है भगवान का भजन करें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने परिवार को समृद्ध करें, स्वयं को समृद्ध करें और नित्य निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहें, अनुभव को बटोरते रहें। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं। आप अपने माता पिता की सेवा करें और जीवन में गरीबी किसी परिस्थिति से आ जाए फिर भी ठीक है, लेकिन दरिद्रता मत आने देना। क्योंकि गरीबी परिस्थिति के कारण आती है और दरिद्रता संस्कार के कारण आती है। इसलिए कभी भी अपना विचार खराब न करें, अपना संस्कार खराब न करें। ये बुजुर्गों की पांचवी और सबसे बड़ी सीख है। छठी और सबसे बड़ी सीख कि जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। कहते हैं संतोषम परम सुखम। एक व्यक्ति साइकिल वाले को देखता है, सोचता है काश मेरे पास भी साइकिल होता। साइकिल वाला सोचता है गाड़ी वाले को देखकर काश मेरे पास गाड़ी होता। गाड़ी वाला फ्लाइट एरोप्लेन देखता है, एरोप्लेन वाला कुछ और पुष्पक विमान देखता है और पुष्पक विमान पर बैठे हुए देवता सोचते हैं काश हम ब्रह्म होते, और ब्रह्म सोचते हैं काश हम इंसान होते कि भगवान का भजन करने का मौका मिलता। तो असली आनंद कहाँ है? भगवान के भजन में है, संतोष में है। संतोषम परम सुखम। हम ये नहीं कहते हैं कि आप संतुष्टि को त्याग करके जो है महत्वाकांक्षा को छोड़ करके कर्तव्य विमुख हो जाइए। नहीं, आपके अंदर महत्वाकांक्षा जरूरी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा खराब है। हमेशा नशा व्यसन से मुक्त रहें, चिंता और तनाव से मुक्त रहें और यथा योग्य जो आपको प्रभु ने दिया है, जो सेवा का कार्य दिया है, उसको पूर्ण ईमानदारी और जिम्मेदारी से करें। ये नहीं कि हम अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाएं और जो है उसका भी सुख नहीं उठा पा रहे हैं और जो नहीं है उसके लिए हम ललायित हो रहे हैं। सातवां और सबसे बड़ा सीख बुजुर्गों का कि अपने ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दीजिए। कोई गाली दिया तो आप अपमानित महसूस करने लगे, रोने लगे, और कोई ताली बजाया तो हंसने लगे। नहीं, कोई गाली दिया तो फूट गए, कोई ताली दिया तो जो है फूल गए। नहीं, न फूलना है न फटना है, न रूठना है न किसी को रुठाना है। जानबूझ करके किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, और कोई आपको तकलीफ़ दे तो आप बर्दाश्त करने के लिए जो है सहन शक्ति के जो है
थोड़ा सा काबिल बनिए। हमेशा गुस्सा करना, रिएक्ट करना अच्छा नहीं है। जीवन में कभी भी रिएक्ट नहीं कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। कभी कोई परिस्थिति आ जाती है तो उसको जो है संभालना सीखिए। और सातवीं और अंतिम सीख की बात करेंगे, क्योंकि यही 7 दिन है। 7 दिन में 7 सीख भी आपने सीख लिया तो बहुत बड़ी आपने जो है बाजी मार ली। इसलिए 7वीं और सबसे बड़ी सीख ये है कि नित्य निरंतर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। सामाजिक बनिए, पारिवारिक व्यक्ति बनिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे 5000 लोग हैं और जो है ज़रूरत पड़ने पे 5 लोग भी जीवन में आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए 7वां और सबसे बड़ी सीख है कि जीवन को नित्य निरंतर उच्च बनाइए। सादा जीवन, उच्च विचार। आपका विचार क्षुद्र नहीं होना चाहिए, बात बात में लड़ाई, परेशान हो जाना नहीं। ये विश्वास रखिए कि हम परमपिता प्रभु के बच्चे हैं, इस ब्रह्म के हम अंश हैं। ये हैं तो हैं ही, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग विचलित हो जाते हैं। तो छोटे छोटे परेशानी के चलते, संकट के चलते परेशान मत होइए। हर संकट को एक अवसर के तरह तलाशिए। जितना ज़्यादा संकट आएगा आप उतना ही मजबूत बनेंगे। परमपिता प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सोच करके चलिए कि आपके ऊपर जो संकट आई है, जो परेशानी आई है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए प्रभु ने दिया है, ताकि आप मजबूत बन सको। अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कभी भी नीचा मत गिरने दीजिए। एक स्वाभिमान युक्त मेहनत, बिना मेहनत का जीवन में कुछ नहीं लेंगे। जीवन में कभी मुफ्त खोर नहीं बनेंगे। खूब मेहनत करेंगे, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा खूब मेहनत करेंगे और अपने मेहनत से ही धर्म का भी कार्य करेंगे और अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी करेंगे। और जीवन में जब समय मिलेगा स्वाध्याय भी करेंगे। हम गीता जी को पढ़ेंगे, श्री कृष्ण को अपना जो है सद्गुरु मानेंगे, श्री कृष्ण को हम अपना मेंटर मानेंगे, कोच मानेंगे, गाइड मानेंगे। उन्हीं को सर्वस्व मान करके कर्तव्य कर्म ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करते हुए अपने सेहत के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। सेहत अच्छा रहेगा तो बाद बाकी सब कुछ संभल जाएगा। छोटे छोटे बातों में कभी भी परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आजकल कितनी सारी घटनाएं सुनने मिलती है। निगेटिव लोगों से जीवन में दूर रहना है। नकारात्मक लोगों से जितना आप दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो नकारात्मक लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, अंत में अंडा देखे होंगे ना, अंडा ऊपर से दबाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। जितना ताकत में वो बर्बाद होता है, ठीक उतना ही ताकत जब अंदर से लगता है तो आबाद हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड बनिए। दूसरे को मोटिवेट करने की जो है आदत मत डालिए। दुनिया को मत सिखाइए, आप खुद सीखिए। दुनिया को सिखाने वाले अनेकानेक लोग आए, संत महात्मा आए गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन सीख वही पाया जिसके अंदर खुद जिज्ञासा थी। तो संत महात्मा के शरण में रहिए, शास्त्रों के शरण में रहिए, स्वाध्याय कीजिए, सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने चरित्र को बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध रखिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और हमारे वीडियो को सुनते रहिए, जीवन में सुखी रहेंगे आप।